नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली देहरादून बाईपास स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के महारानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लेकर एक परस्पर संवादात्मक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान आयकर आयुक्त असेसमेंट यूनिट 1 मेरठ के कार्यालय की ओर से किया गया, जो दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी वेस्ट और उत्तराखंड रीजन कानपुर अपर्णा करन रहीं। इसमें टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, व्यापार और उद्योग संगठनों से जुड़े करीब 220 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुभारती यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रमोद कुमार शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद कुलपति स्तुति नारायण कक्कड़ सेवानिवृत्त IAS ने उद्घाटन भाषण में कहा कि ऐसे कार्यक्रम करदाताओं और अकादमिक संस्थानों के बीच संवाद को मजबूत करते हैं। प्रधान आयकर आयुक्त असेसमेंट यूनिट 1 मेरठ विजय कुमार चड्डा ने आयोजन के उद्देश्य और आयकर अधिनियम 2025 से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर प्रारंभिक विचार साझा किए। प्रधान आयकर आयुक्त एडमिनिस्ट्रेशन एवं TPS कानपुर शिवदान सिंह भदौरिया ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से आयकर विभाग नए कानून में हुए बदलावों की जानकारी टैक्स पेयर्स तक पहुंचा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपर आयकर आयुक्त एक सैम्पशन रेंज गाजियाबाद अमरजोत ने गैर लाभकारी संस्थाओं से संबंधित संशोधित प्रावधानों पर जानकारी दी। अपर आयकर आयुक्त TDS गाजियाबाद वेद प्रकाश ने TDS अनुपालन प्रणाली, विदेशी संपत्तियों के प्रकटीकरण, कटौतियों और नई पहल पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके बाद अपर आयकर आयुक्त रेंज 1 मेरठ योगेश नैयर ने शिकायत निवारण, चुनौतियों और डिजिटल समाधान से जुड़े विषयों पर प्रस्तुति दी। मुख्य आयकर आयुक्त गाजियाबाद रेणुका जैन गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अपर्णा करन ने कहा कि आयकर विभाग टैक्स पेयर फ्रेंडली नीति, पारदर्शिता, सुशासन और बेहतर करदाता सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि करदाताओं की शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान विभाग की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के समापन पर सुभारती यूनिवर्सिटी की डिफेंस एकेडमी के निदेशक कर्नल राजेश त्यागी ने सभी अतिथियों, प्रतिनिधियों और सहयोगी संस्थानों का आभार जताया। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो आउटरीच प्रोग्राम क्या इसका मकसद था, किस तरह से जो न्यू इनकम टैक्स नियम है किस तरह से सरल और करदाता के लिए आसान है। आज के प्रोग्राम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, उसको किस तरीके से सरलीकृत किया गया है उसके बारे में बताना था। क्योंकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी पॉलिसी चेंज नहीं है, इसमें खाली उसको सरलीकृत भाषा में बनाया गया है, जो कि कॉमन ग्रेजुएट जो इंडिया का है वो उसको पढ़ के समझ सके। तो बहुत से रिडंडेंट प्रोविजंस हटा दिए गए हैं और जो भी प्रोविजंस हैं उनको सरलीकृत भाषा में किया गया है। टैक्स कलेक्शन का जो चुनौती दिखाती है, तो करदाता बढ़े, टैक्स बढ़े, उसके लिए क्या प्रयास? विभाग का आउटरीच करने का मकसद यही होता है कि लोग अपना टैक्स सही तरीके से भरें। आज 12 लाख इनकम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर कितने ही लोग होते हैं जो इससे ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे होते हैं। पर विभाग का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर सही तरीके से टैक्स चुकाएं। मैम, मेरे अपने कितने करदाता यहाँ है, कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? यहाँ 10 लाख के आसपास करदाता हैं जो कि मतलब जो अपना रिटर्न भर रहे हैं, स्पेशली कानपुर में, और टोटल जो चार्ज का बजट है वो 44,000 करोड़ का बजट है। मैम, क्या मानते हैं कितना करदाताओं में कितना इजाफा होगा, क्या सम्मान है?
मुझे लगता है कि जब हम लोग टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो शायद हर आदमी अपने देश के लिए कुछ तो देश के लिए उसका भी योगदान होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री या ब्यूरोक्रेसी या सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। हर देश के नागरिक का कर्तव्य है कि देश के विकास में योगदान दे और अपने टैक्सेस को सही तरीके से चुकाए। मैम 2 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मेरे को 10 मिनट वाले इनकम टैक्स वाले। मैम क्या अभी क्या स्थिति उसमें मेरठ में अभी टॉप 10 में तो मैं नहीं कह सकती कि है या नहीं, बट मैं बिल्कुल चाहूँगी वो टॉप 10 में नहीं टॉप 1 में रहे, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।